बनारस से चंदौली, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर तक गया और इस तरह तमिलनाडु में हैदराबाद, सिकंदराबाद, नालगुंडा तक गया। जहाँ जहाँ मुझे मिलने की संभावना है वहाँ वहाँ मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और एक संकल्प के साथ निकला हूँ कि अगर नहीं मिलेगा तो वापस नहीं जाऊँगा घर। मैं अपने घर में अखंड ज्योति जला के एक संकल्प के साथ निकला हूँ कि या तो बच्चे को लेकर घर आऊँगा या आत्महत्या कर लूँगा। मेरे भैया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। गत 12 फरवरी के बाद से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे पता चला है कि 13 फरवरी को लंका पुलिस थाने में डायल 112 नंबर की गाड़ी हमारे भैया को लेकर गई थी और उसके बाद वहाँ के थाना प्रभारी के अनुसार, भारत भूषण जी के अनुसार, उन्हें 14 फरवरी को छोड़ दिया गया। तब से लेकर के अभी तक उनका कोई पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि 14 फरवरी को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आसपास पूछताछ करने पर, बनारस में बीएचयू के आसपास पूछताछ करने पर कहीं भी एक सुराग भी नहीं लगा कि थाने से छूटने के बाद वो आकर गए कहाँ। उसने मुझे 12 तारीख की रात यानी 13 तारीख को सुबह फ़ोन किया कि मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, लगभग जो है सुबह 4 बजे। तो उसने कहा कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं घर आ जाऊंगा, नहीं तो तुम आ जाना। इसके बाद फिर मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई और जब वो 14 को घर नहीं पहुंचा तो मैंने 15 तारीख को सुबह मकान मालिक को फ़ोन किया कि आप मेरे बच्चे को देखें कमरे में है कि नहीं है। वो कमरे में जाते हैं और बताते हैं कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, ताला नहीं लगा है और लड़का 2 दिन से नहीं है। तब मैं जो है 16 फरवरी को यहाँ आता हूँ और पहले प्रॉक्टर ऑफिस में, फिर लंका थाने में मिसिंग की रिपोर्ट लिखाता हूँ। उस समय मुझे लंका थाने द्वारा कोई भी जानकारी शिव कुमार से संबंधित नहीं दी जाती है। क्या बताया जाता है आपको लंका थाने में? बस मिसिंग की रिपोर्ट लिख लेते हैं, जो मैंने दिया उनको लिख के उसी में सील लगा के वापस कर देते हैं बस। इसके बाद जब मैं उसे फेसबुक में और पेपर में निकलवाता हूँ शिव कुमार की मिसिंग की रिपोर्ट, तब अर्जुन सिंह नाम का लड़का जो MSc BHU का छात्र है, उसने मुझे 19 फरवरी को बताया कि मैंने ही शिव कुमार को 112 नंबर की गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नंबर उसने मुझे दिया। 112 नंबर की गाड़ी को बुलाया और मेरे सामने जो है शिव कुमार को पुलिस पकड़ के ले गई। किस तारीख को? 13 फरवरी 8:30 बजे रात को। 13 को, ठीक है। अर्जुन सिंह ने मुझे बताया और अर्जुन सिंह ने ही बताया कि मैंने जब उनसे पूछा कि आप इस लड़के को रखेंगे कहाँ, तो उन्होंने कहा कि हम इसको लंका थाने में दे देंगे, फिर जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। इसके बाद जब अर्जुन सिंह ने मुझे 19 फरवरी को बताया तब मैं पुनः लंका थाने गया तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप चेतगंज थाने जाओ। चेतगंज थाने गया तो बोले आप सीरगढ़ की चौकी में जाइए। सीरगढ़ की चौकी में गया तो उन्होंने कहा कंट्रोल रूम में जाइए। कंट्रोल रूम में गया तो बोले हमें कोई जानकारी नहीं। फिर मैं अर्जुन सिंह से 112 नंबर की गाड़ी का डिटेल लेके प्रभाकर चौधरी SSP जी के पास जाता हूँ और उन्हें ये पूरा डिटेल देता हूँ। तो वो जो है उस गाड़ी नंबर के ड्राइवर को बुलवाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो वो पूछने के दौरान ये बताता है कि हमने लंका थाने में ही 13 फरवरी को 8:30 बजे रात को शिव कुमार को दिया है। तब SSP साहब उस ड्राइवर को मेरे साथ भेजते हैं और बोले जिसको हैंड ओवर किया हो वो इनके सामने जाके बताओ। तब वो आते हैं और भरत भूषण तिवारी जी के सामने ये कहते हैं कि हमने 8:30 बजे रात को आपको शिव कुमार को दिया था। तब भरत भूषण जी कहते हैं कि उस लड़के ने रात भर जो है कमरे में बंद रहा और सुबह जब हमने पूछताछ के लिए निकाला तो उसने कपड़ों में बाथरूम कर दिया था, इसलिए हमने उसको भगा दिया। जो BHU का छात्र शिव कुमार त्रिवेदी है, BSc सेकेंड ईयर का, जिसकी जो लापता हुआ है पुलिस अभिरक्षा से, इसके बारे में मुझे BHU के छात्रों ने बताया था और पिछले मंडे को
उसके पिता जो है प्रदीप त्रिवेदी जो मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये केपेबल नहीं है कि वो हाई कोर्ट में केस लड़ सकें। तो एक महामना के मंदिर में हम लोगों ने पढ़ा है, तो हमने कहा कि चलिए हम लोग आपका मुकदमा निःशुल्क हाई कोर्ट में लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे आपको कि आपका बच्चा मिल जाए। इसी कड़ी में मैंने पिछले मंगलवार को लेटर पिटीशन मूव किया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और लेटर पिटीशन मूव करने के 24 घंटे के अंदर मैं शुक्रगुजार हूँ मुख्य न्यायाधीश महोदय का, उन्होंने इसका संज्ञान लिया। और जो न्यायपालिका में एक अटूट विश्वास है लोगों का, वो और मजबूत हुआ है कहीं ना कहीं। मैं समझता हूं कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका बहुत ही संदेहास्पद है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं बाबूजी लड़के के, तो पुलिस ये नहीं बताती है कि वो लड़का हमारे यहाँ आया था। उसके बाद पुलिस इनको सहयोग करती नहीं है। तो पुलिस की थ्योरी हर जगह फेल है। मुझे लगता है कि इस मामले में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माननीय उच्च न्यायालय के सबकी उम्मीदें बन गई हैं कि बच्चा मिलेगा। और माननीय उच्च न्यायालय ने डीएम, एसएसपी और लंका एसओ को नोटिस जारी करने के लिए कहा था, जो कल सर्व हो गया है। पिटीशन की कॉपी भी शासकीय अधिवक्ता को दी गई है और 25 के पहले उन्हें जो है शॉर्ट काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया है सरकार को फाइल करे। मैं भरोसा दिलाता हूं लड़के के पिता को कि मैं 25 तारीख को जब सुनवाई होगी उच्च न्यायालय में, तो मैं पक्ष बखूबी रखूंगा और मुझे भरोसा है कि बच्चा इनको मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आप फिर दोबारा गए थे चौकी या और किसी से मिले आप मदद के लिए? हाँ, दोबारा मैं जो है कई बार गया। दोबारा जब गया वहाँ थाने में, तो भरत भूषण जी तिवारी जी जो है मेरे ऊपर नाराज हो गए और बोले साले लड़के में कॉलेज नहीं थे जो यहाँ पढ़ाने के लिए लाए थे, और लड़का तुम्हारा जो है मानसिक रूप से सही नहीं था और उसको जो है तुमने छोड़ दिया यहाँ और मिसिंग की रिपोर्ट लिखा के भाग जाओगे, अब पुलिस ढूंढती रहे। तो हमने कहा कि क्या एक पिता के नाते आप ऐसा कर सकते हैं? तो मुझे गालियाँ देने लगे और बोले दोबारा थाने नहीं आना, नहीं तो मारूंगा। और सो मैं फिर दोबारा गया। पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट था और उसने जो है नवोदय विद्यालय 10वीं तक पढ़ा। 1 साल के लिए वो नालगोंडा हैदराबाद में गया तमिल भाषा सीखने के लिए नवोदय विद्यालय की तरफ से। फिर 10वीं में उसने स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम दिया तो निकल गया। तो उसी के तहत उसको कानपुर में जो है हरिजन बॉर्डर में भेजा गया, जिसका खर्च जो है नवोदय विद्यालय वहन करती थी। वहाँ ISSC कोर्स से उसने जो है 11 और 12 किया और IITG की कोचिंग की। तो IITG उसने 12 में रहते हुए पास कर लिया था। बनारस में 16 फरवरी से मैं लगातार उसकी तलाश कर रहा। 80 घाट में रुकता हूँ और खाने के लिए कभी होटल में खा लिया, कभी जहाँ निःशुल्क भोजन बढ़ता है वहाँ खा लेता हूँ। अच्छा, और कहाँ कहाँ तलाशा आपने बेटे को? कहीं बस से, कहीं रेलगाड़ी से, कहीं ट्रक से, कहीं पैदल। जिस तरह से जा सकता हूँ उस तरह से जाने की कोशिश कर रहा। चप्पल नहीं छोड़ दिया आपने पहनना? मैं अपने घर में अखंड ज्योति जला के एक संकल्प के साथ निकला हूँ कि या तो बच्चे को लेकर घर आऊँगा या आत्महत्या कर लूँगा।